किस्मत की तीखी आँच में हम दोनों जल गए। मंजिल वही रास्ता, मंजिल वही है वही रास्ता, किस्मत की तीखी आँच में हम दोनों जल गए। किस्मत की तीखी आँच में हम दोनों जल गए। हम वचन देते हैं कि जीवन भर आपका साथ निभाएंगे, कि आपको घर और गृहस्थी में अपना भागीदार बनाएंगे। रोकिए, गाड़ी रोकिए। भवरी, भवरी क्या हुआ? मैंने माफ कर दीजिए, हटा दीजिए। अरे मन ने आपके साथ चलने की गवाही तो दे दी, पर जाने क्यों रुक रुक कर मैंने उस इंसान की याद सताई जा रही है। वो गुजारे हुए पल मैंने परेशान किए जा रहे हैं। उस इंसान के साथ जिसे 2 दिन में ही मैंने अपना बींद मान लिया। कौन है वो? खैर करेंगे जानकर। जिन अतीत के पलों को याद कर कर हमारा दिल दर्द से भरा जा रहा है, अब उसी इंसान के बारे में मन ने मैं समझ सकता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि तेरी इस उलझन का, तेरी दुविधा का हल कहां मिलेगा। चल मेरे साथ। जानती है भवरी, घर जाने से पहले मैं तुझे यहाँ क्यों लाया? तेरा सच जानने के बाद
मेरे मन में एक दुविधा थी और मुझे सही रास्ता इन्होंने दिखाया। मैं चाहता हूं कि नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले तेरे मन में भी कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो उसे यहीं छोड़ दे और साफ मन के साथ अपने ससुराल चल। आज मेरी पत्नी को अपने घर ले जाने की शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी देर हो गई, अनादि जी अब तक आए नहीं। अरे बहू, अनादि आया? जी वो तो फोन लगाकर पूछ उसे कब आ रहा है घर। पत्नी है तू उसकी, कभी कभी पत्नी का हक जताना चाहिए। कर फोन। लेकिन माँ जी, ये लो, शर्मा रही है? अरे तू आजकल की छोरी है, शर्माना बेकार होता है। लगा फोन। चल मैं लगा कर देती हूँ। जा लग गया फोन। अच्छा ले। हेलो अनादि जी, जी आप अब तक घर नहीं आए? जी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हेलो अनादि जी, वो रोने की आवाज किसकी है? अनादि जी, वो भवरी की आवाज है क्या? इस वक्त मैथिली जी को भवरी के बारे में बताकर मैं परेशान नहीं कर सकता, और फिर शायद भवरी की उलझनों के बारे में मैथिली जी को बताना अगर भवरी को अच्छा नहीं लगा तो। आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने भवरी की आवाज सुनी है? बहू, ला, मुझे बात करना। हेलो अनादि, बेटा एक खुशखबरी देनी है। डॉक्टर ने कहा कि दोपहर के बाद नैना की तबीयत में सुधार आया है। और वो जानता है क्यों? क्योंकि दोपहर के बाद बहू घर आ गई थी। मैं तेरा एहसान मानती हूँ कि तू बहू को ब्याह कर घर लाया। मैं बावली हो गई थी, बहू के रूप में घर आई लक्ष्मी को पहचान नहीं सकी। हमारा घर मंदिर बन गया है, उदास चेहरों पर मुस्कान छा गई है। ये सब बहू का किया कराया है। माँ, आपकी बहू। चुप करके मेरी बात सुन। कभी भी जिंदगी में तेरी बहू के साथ कहा सुनी हुई और तूने उसे मैके जाने को कहा तो मैं उसे जाने न दूंगी। चाहे तो तू चला जाना, लेकिन मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी इस घर को छोड़कर। बेटी की तरह रखूंगी उसे। चल अब मुझे और बहू को खाना बनाना है। फोन रखती हूँ, तू घर जल्दी से आ जाना। हाँ चल। भवरी को घर ले जाकर क्या कहूंगा माँ से? कैसे समझाऊंगा कि जिन्हें वो अब तक अपनी घर की बहू मानते थे वो उनकी बहू नहीं बल्कि उसकी सहेली मैथिली है। बहू, मैंने जो अनादि से कहा ना, वो सब सच है। मैं ही पागल थी, तुझे कोसती रही, और उस कोसने की आड़ में
तेरे अंदर की अच्छाई को पहचान नहीं पाई। नहीं माँ। चुप, मैं बोल रही हूं ना। सुन, मेरी पोती की तबीयत में सुधार लाने के लिए मेरे पति को फिर से चलता फिरता करने की उम्मीद के लिए मेरे इस मायूस घर में फिर से खुशियां भरने के लिए मैं आज अपनी हर जली कटी, हर उस कोसने को वापस लेती हूँ और तुझसे माफी मांगती हूँ। मन हल्का हुआ? मणि तो है जो मणि कचोड़ रहा है, मन से अनजाने में अपनाए हुए एक रिश्ते का बोझ, जो बोझ मणि कचोड़ रहा है। बफरी, संभाल अपने आप को, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? अरे अगर ठीक होना होता तो कब का हो गया होता। बचपन में हमारी माई को हमारे से छीन लिया, हमारे ब्याह में कितनी परेशानी हुई, और ये सब काफी ना था जो जे हादसा जिसने हमारे से जे पाप करवाया। और इतना सब होने के बावजूद भी मैंने एक बार भी हमारी भाईली मैथिली और उसके बींद के बारे में पूछा भी ना। इस वक्त बवरी को मैथिली जी के पति का नाम मिलना और उनका मेरे घर में होने के बारे में बताकर मैं बवरी के मन की उलझन को और नहीं बढ़ा सकता हूँ। जब बवरी घर पहुंचेगी और मैथिली जी को वहां देखेगी तो दोनों सहेलियां अपना दुख बांटकर बेहतर महसूस करेंगी, यकीन है मुझे। इसलिए इस वक्त मेरा चुप रहना ही ठीक होगा। कुछ भी तो नहीं। अरे जिसे मैंने अपना बीन समझा हमारा बीन ही ना है। वो तो ये भी नहीं जानता है कि शायद उस हादसे में उसकी बीन नहीं हमारी ही तरह वो इस बात से अनजाने कि शायद उसका जीवन साथी कोई और है। उन्होंने तो मरने अपना समझकर अपना घर परिवार सब कुछ सौंप दिया, और मैं अपने घर जा रही हूँ, ये सोचे बिना कि उन पर क्या गुजरेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं तो उनकी बीनी हूं ही नहीं। उनके घर वाले जो अपनी आने वाली बहू की आस लगाए बैठे, उनका तो दिल टूट जाएगा। गाड़ी रुक, गाड़ी रुक। हेलो भैया। पूजा, अरे छुटकी, कैसी है तू? इतने दिनों बाद याद आई है तुझे अपने भैया की, वो भी इतनी रात को ड्यूटी के टाइम पर। अरे भैया। छुटकी, क्या हो गया? घर में सब ठीक है ना? सब ठीक ही तो नहीं है भैया। पता है आपकी शादी को लेकर पिताजी और दादी सा के बीच में झगड़ा हो गया, और अब दादी सा घर छोड़कर जा रही हैं। मासा कहाँ पे है? मासा दादी सा को रोकने की कोशिश कर रही हैं। देख, एक काम कर, तू सबसे पहले रोना बंद कर, प्लीज रोना बंद कर, मैं करता हूँ कुछ। सांची, कुछ ठीक ना हुआ हमारे साथ, कुछ भी नहीं। उनका फोन, मैं अभी उन्हें सारा सच बता दूंगी, जय ठीक होगा। उन्हें सच बताऊंगी और इसी तरह हमारे मन का बोझ हल्का होगा और मैं साफ मन से आपके साथ ससुराल जा पाऊंगी। हाँ, मैं उन्हें सब बता दूंगी।
सांची कहाँ हैं आप? देखिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि गाड़ी आपको लेने के लिए स्टेशन पर नहीं पहुंची। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। देखिए, हमारे घर में एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। पिताजी घर पर इस बात से गुस्सा हो रहे हैं कि उनकी राय के बिना हमारी शादी कर दी गई, और इस बात को लेकर उनके और दादी साहब के बीच में न जाने क्या क्या कहासुनी हो गई। और अब हमारे पिताजी ने फैसला किया है कि वो घर में ना तो दादी साहब से और ना ही माँ साहब से कभी बात करेंगे। अब विश्वास नहीं करेंगे, अब दादी साहब घर छोड़कर जा रही हैं। हमें अभी भी छुटकी का, हमारी छोटी बहन का फोन आया था। सांची, आप जहां पर भी हैं, प्लीज जल्दी से घर पहुंचिए। आपको सब कुछ संभालना होगा। कहीं जज्बात में आकर माँ ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। प्लीज देर मत कीजिए, जल्दी से घर पहुंचिए। और इस वक्त पिताजी इतने गुस्से में हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो ऐसा ना हो पिताजी और माँ एक दूसरे से अलग हो जाए। लेकिन हमारी बात तो सुनिए। मैं जो हेलो हेलो मासा, हमारी बात तो सुनिए। आप इस घर को छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती हैं? मासा, आप उनकी बातों को दिल से लगा ही क्यों रही हैं? अच्छा सुनिए, किसी और के बारे में ना सही, कम से कम नई नवेली बहू के बारे में तो सोचिए आप। आज सांझी बहू शादी के बाद इस घर में पहली बार अपना कदम रख रही हैं। उन्हें अगर इस घर की सबसे बड़ी सदस्य ही ना मिली तो उन्हें कैसा लगेगा, ये तो सोचिए आप। रुक जाइए ना मासा, क्यों जा रही हैं? मेरी बात तो सुनिए मासा, मेरी बात सुनिए मासा। बहू, हम सब समझते हैं, लेकिन आज जो हमारे बेटे ने हम दोनों के साथ किया है, उसने इस घर की सबसे बड़ी सदस्य का कद बहुत छोटा कर दिया है। आप उनकी पत्नी हैं, उनके हर फैसले को मानना आपका कर्तव्य है। हमें उनके इस रवैये ने बहुत ठेस पहुंचाई है। शौर्य हमारा पोता है और हम उसकी खुशी में शामिल होना चाहते थे। उसकी शादी में मौजूद रहना न सिर्फ हमारा अधिकार था, बल्कि हमारा कर्तव्य था। लेकिन आज हमें याद दिलाया गया है कि शौर्य पहले धर्म सिंह शेखावत के बेटे हैं और बाद में हमारे पोते। धर्म ने आज इस रिश्ते पर भी सवाल खड़ा कर दिया। जब हमारा बेटा, हमारा अपना खून, हमसे बात नहीं करना चाहता, जिंदगी भर हमारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो हम इस घर में, जिसे वो मंदिर कहता है, इस मंदिर में कैसे रुक सकते हैं? आप हमें मत रोकिए, आपको हमारी कसम। और जहां तक हमारा इस घर को छोड़ के जाने का सवाल है, हम इस घर को इस उम्मीद पे छोड़कर जा रहे हैं कि आने वाली बहू इस घर को फिर एक डोर से जोड़ेगी और शायद धर्म के गुस्से और अहंकार को कुछ कम कर पाएगी। जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन हमारी बहू और बेटा खुद हमें इस घर में वापस लेकर आएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, हमारे लिए इस घर में रहना नामुमकिन है। भैरव सिंह, हमारा सामान लिया। पर मासा, मासा हमारे लग रहा है उनके घर में बहुत बड़ी विपदा आ गई है, जैसे उनके ब्याह के कारण हुआ है। हमारा वहां होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं तो आपके साथ घर जा रही थी ना, फिर मैं वहां कैसे जाऊंगी? और अगर मैं वहां नहीं गई तो उन्हें लगेगा कि उनकी बीड़ी ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं ना। अरे उन्होंने तुम्हारे हालात में धोखा दिया है। हमारी तो कुछ समझ में ना आ रहा है कि मैं कहीं करूं। बता दीजिए, एक बार अनजाने में मैंने आपको धोखा दिया और आज जानबूझकर मैं उन्हें धोखा दूं।